प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। तालिबान को अब आब करने का बड़ा सवाल किया जा रहा है, जवाब माँगा जा रहा है। इस मुतालिक खान साहब ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि उनको आबाद किया जाए तालिबान को, तो इसमें कितनी सदाकत है? इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस पर भी बात कर लेते हैं। आजकल बाजवा साहब भी बड़ी वज़ाहतें दे रहे हैं और बड़े जर्नलिस्टों को फ़ोन कर रहे हैं कि मैं नहीं, ये इमरान खान की पॉलिसी थी। मुझे वैसे ऑन द रिकॉर्ड बात करने से मना किया गया है। मैं खुद तो कुछ नहीं कह सकता, पर आप ज़राए से खबर चलाएँ कि मैंने नहीं कहा था, ये इमरान खान की पॉलिसी थी। तो वो जर्नलिस्टों को फ़ोन कर के अपनी वज़ाहतें दे रहे हैं। पर चूँकि वो कहते हैं कि आर्मी डिसिप्लिन के तहत मैं खुद कोई मीडिया पे आके बात नहीं कर सकता ऑन द रिकॉर्ड, तो ज़रा ऐसे चला दें। अगर मैं करूँगा तो मेरा भी फ़ील्ड कोर्ट मार्शल हो जाएगा। उनका मौक़िफ़ है कि ये पॉलिसी मेरी नहीं थी, ये फ़ैज़ और इमरान की थी और सारा कुछ चीफ़ की मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता। ये दोनों लगे हुए थे आपस में, फ़ैज़ और इमरान, मेरे से तो पूछते भी नहीं थे। बहरहाल हमने कल बात की थी अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की झड़पों की। तो आज अफ़गानिस्तान का मीडिया ये कहता रहा कि अफ़गानिस्तान को बड़ी फ़तह मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का जो वज़ीर ख़ारिजा है, उसने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत से अपील की है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को कहे कि वो हमारे साथ नरमी करे और जंग ना करे। और एक ही दिन में उनको समझ आ गई है। पाकिस्तान ने उनके जहाज़ भी गिराया है, टैंक भी गिराया है, पोस्टें भी उनकी चेक पोस्टें भी उनकी कब्ज़ा कर ली हैं और अब वो अपनी चेक पोस्टें वापस हासिल करने के लिए मिन्नतरला कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस वक़्त ये बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की बाकायदा जंग होगी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाकायदा जंग हो। वो बाकायदा जंग करने की पोज़ीशन में नहीं है, अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर है और वो गुरिल्ला जंग करने की पोज़ीशन में है, बाकायदा फ़ौज से लड़ने की पोज़ीशन में नहीं है। वो ये तो कर सकते हैं कि कहीं खुद कुछ हमलावर भेज दें, कहीं कोई बम ब्लास्ट कर दें, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो फ़ौज के मुकाबले में अपनी फ़ौज लाके हमसे लड़ेंगे, तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो कहीं दहशतगर्दी कर सकते हैं, वो कहीं गुरिल्ला जंग कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा फ़ौज से फ़ौज की लड़ाई में अफ़गानिस्तान को बहुत मार पड़ेगी, इसलिए वो ये नहीं करना चाहेंगे और सीज़ फायर की बात करेंगे। अब जहाँ तक आपने वो बात की है कि जी तालिबान को लाने में बाजवा साहब का रोल था, पर जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होते थे तो कहते थे सब कुछ फ़ैसले मैं करता हूँ, मेरी ताकत है। अब वो कहते हैं मेरी तो कोई ताकत ही नहीं थी, मैं तो वहाँ पे समोसे खाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ था, वरना असल तो वज़ीर-ए-आज़म बाजवा साहब थे। मैं तो वहाँ रोज़ सुबह आता था हेलीकॉप्टर पे बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में समोसे खाता था, फ्रूट चाट खाता था, वापस जी। चला जाता था। मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। ये इस वक़्त मौक़िफ़ है इमरान खान का कि मैं मुल्क का साढ़े 3 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ समोसे और फ्रूट चाट खाने के लिए, क्योंकि इख्तियार तो सारा बाजवा साहब के पास था। तो भई तुम वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? तुम आलू छोले बेच रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं था। तुम क्यों इक़्तिदार से चिमटे हुए थे? जब तुम तब तो तुमसे कोई साहब पूछता था तो आप कहते थे, सब मैं करता हूँ, मेरे अंदर मैं एनआरओ नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करने दूँगा, मैं तालिबान को ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उस वेले ते खान दे अंदरों मैं ही नहीं निकलती थी, मैं आज कहता है मैं नहीं, मैं नहीं। मेरा मतलब आप तब आपके तब के इंटरव्यूज़ निकालने ना, आप हर चीज़ ओन कर रहे थे। आज वो बाजवा साहब कहते हैं कि मैं अगर ताकतवर होता और अगर बतौर आर्मी चीफ मेरी इमरान खान के ऊपर चढ़ाई होती, तो मैं उस्मान बुज़दार और महमूद खान को वज़ीर आला बनने देता। एक सहाफ़ी को फ़ोन करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि बाजवा साहब ने कि अगर मैं बतौर आर्मी चीफ ताकतवर होता इमरान खान के ऊपर और मेरी चल रही होती, तो कभी उस्मान बुज़दार और महमूद खान वज़ीर आला हो सकते थे। लेकिन वो दोनों वज़ीर आला बने। लेकिन मैं ना बाजवे को बेल आउट करता हूँ, ना इमरान खान को बेल आउट करता हूँ। दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं। ये बहस ही फ़िज़ूल है कि बाजवा कसूरवार है या इमरान खान कसूरवार है। अब लोग कहते हैं जी बाजवे का फ़ील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा, तो भाई इमरान खान का कौन-सा फ़ील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है? वो कहते हैं जी बाजवे को कोई सज़ा नहीं मिल रही, तालिबान को लाने की। तालिबान को लाने की इमरान खान को कौन-सी सज़ा मिल रही है? तालिबान को लाने की फैज़ को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही।
मतलब जिन चीज़ों पे हम इस वक़्त बात कर रहे हैं कि ये फैज़ ये बाजवे का कसूर है या इमरान खान का, उन चीज़ों पर तो इस वक़्त किसी को भी सज़ा नहीं मिल रही। वो तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिस्कशन की बात है, सज़ा इमरान खान को क्या मिल रही है? वो उसने तारिक दहशतगर्द वापस लिए हैं, इसमें इमरान खान को क्या सज़ा मिल रही है? कोई सज़ा नहीं मिल रही। इसी तरह बाजवे को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही, फैज़ को भी कोई सज़ा नहीं मिल रही। फैज़ को और जराइम पे सज़ा मिल रही है। इन जराइम पे सज़ा नहीं मिल रही कि उसने मतलब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की हुकूमत कायम कर दी, टीटीपी वालों को वापस बहाल कर दिया। इस बात पर तो फैज़ को सज़ा नहीं ना मिल रही है। फैज़ को तो आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत करने पे सज़ा मिल रही है। हुँ, लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये फ़िज़ूल गुफ्तगू है। अब बाजवा साहब ने कहते हैं जी मैं बेकसूर हूँ, इमरान खान कहता है मैं बड़ा बेकसूर हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों कसूरवार हैं। अब आप देखिए ना कि वो कहते हैं जी कि करप्शन सारी इमरान खान के वज़ीर आला गंदे लगाए हुए थे। भाई आपके दौर में इरानियन ऑयल की स्मगलिंग बाजवा साहब इतने पीक पे चली गई और जो कोर कमांडर क्वेटा लगता था वो अरबपति हो जाता था और आप 15 मिलियन लीटर पे ऑयल की स्मगलिंग ले गए, जो आसिम मुनीर ने आकर बंद कर दी है। वो हुँ, 5 मिलियन लीटर पे ले आया है, कम करता-करता 15 मिलियन लीटर से। तो ये आर्मी चीफ का इख्तियार था ना स्मगलिंग बंद करना, तो आप स्मगलिंग करा रहे थे, आप पैसे बना रहे थे। वो नहीं बना रहा आसिम मुनीर पैसे, यही फ़र्क है ना इसमें, कि आसिम मुनीर ने आकर कम कर दिया है, ये खत्म कर दी है स्मगलिंग। आपके दौर में रोज़ डॉलर ₹2 ऊपर चला जाता था क्योंकि आपने मुल्क में स्मगलिंग का बाज़ार खोला हुआ था। आसिम मुनीर ने बंद कर दिया डॉलर जब से आसिम मुनीर आया स्टेबल है। तो फिर फ़र्क तो है ना बाजवा और आसिम मुनीर में कि एक करप्ट है, एक करप्ट नहीं है। एक करप्शन किंग था, एक करप्शन किंग नहीं है। तो एक जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, एक बेईमानी से काम कर रहा था। एक के बच्चों के पास यूएई में मतलब बाजवा साहब के बच्चों के पास यूएई में ऑयल के ठेके हैं। आसिम मुनीर ने तो जाके यूएई के किंग से ऑयल के ठेके नहीं ना माँगे अपने बच्चों के लिए। बाजवा साहब हुँ, नहीं माँगे। तो ये फ़िज़ूल बहस है कि दोनों में से कौन कसूरवार है। वो एक दोनों एक जैसे बुरे थे पाकिस्तान के लिए और अल्लाह मियाँ ने जोड़ी बना दी थी कि दोनों ही पाकिस्तान को बुरे जोड़ी टकरी थी। बहरहाल इस वक़्त ये बहस ही फ़िज़ूल है कि बाजवा कसूरवार है या इमरान कसूरवार है। कहना चाहिए दोनों बराबर कसूरवार हैं। दोनों ने मिलकर किया जो कुछ किया है। खान साहब ऑन द बोर्ड थे और बाजवा साहब ऑन द बोर्ड थे। दोनों मिलके कर रहे थे जो कर रहे थे।